ली गई है, इसका महात्म्य जो है। और जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो जिस वस्तु को हम श्रवण कर रहे हैं उसका महत्व समझ लें कि जो नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले भागवत जी में लिखा है श्री। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, है ना। जैसे श्री मतलब होता है लक्ष्मी, तो भागवत जी में लक्ष्मी कौन है? भागवत जी में लक्ष्मी है श्री राधा जी। श्री मतलब हो गया लक्ष्मी। उसके बाद लिखा है मद। मद मतलब नशा, है ना। कहते हैं ना कि वो शराबी शराब के नशे में मद है ना। वो शराबी शराब के नशे में मद है। मद का मतलब होता है नशा, है ना। मतलब उसी में डूब जाना। मतलब राधा जी मतलब श्री मतलब राधा। राधा की भक्ति में, भक्ति रूपी नशे में डूबना। श्रीमद भागवत, भागवत, है ना। भा जो भव से पार लगा दे, जो भव से पार लगा दे। वा जो वाणी को पवित्र कर दे। गा जो गिरते हुए को सहारा दे दे, है ना। और ता तारने वाला। जिस कथा को सुन करके राधा रूपी भजन में, राधा श्री मतलब राधा मतलब नशा, भागवत, है ना। मतलब राधा रूपी भजन में के नशे में हम सभी अगर डूब जाएंगे, इस कथा में अपने मन को लगा लेंगे, तो ता आखिरी में क्या आया है? ता भागवत मतलब तर जाएंगे। कब कब तर जाएंगे भक्तों? जब हम राधा रूपी कथा रूपी इस पावन पवित्र कथा में अपने मन को लगाएंगे, तब हम इस भागवत से तर जाएंगे। ऐसी अमृतमयी पावन कथा को आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों 18,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं ना बच्चे लोग स्कूल में कि एक पाठ दो पाठ, ऐसे इसमें अध्याय, वैसे इसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। उन्हीं 12 स्कंदों के अंतर्गत 335 अध्याय हैं। आज हम सर्वप्रथम महात्म्य कथा की ओर चल रहे हैं और महात्म्य की कथा में ही सर्वप्रथम पहले श्लोक की ओर हम सभी चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में सर्वप्रथम कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। प्रश्न उठता है मन में कि इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान कैसे हैं? सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि कथा तो सुन रहे हैं पर भगवान है कैसे? तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य है, चित्त में बैठा हुआ है और भगवान के दर्शन करके आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। सच्चिदानंद, सत्य चित्त धन आनंद दिलाने वाला सच्चिदानंद। जो समस्त विश्व का भगवान करते क्या है, भगवान कैसे हैं तो पता चल गया। सच्चिदानंद सत्य है परमात्मा। भगवान करते क्या है? दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान करते क्या है? तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण और संहार, ये तीनों परमपिता परमात्मा करते हैं। कैसे? उदाहरण, भगवान ने इस धरती पर हमको भेजा भक्तों, आपको और हमको भेजा, है ना। हम यहाँ आए, भगवान ने हमारा पालन पोषण किया, ठीक है, पालन पोषण किया।
और पालन पोषण करने के बाद जब हमारी आवश्यकता इस संसार में नहीं रही, हमारा समय पूरा हो गया, तो भगवान ने हमको अपने श्री चरणों में बुला लिया। तो विश्वोत्पत्ति आदि है तभी भगवान पालन पोषण और श्रृंगार तीनों परमपिता परमात्मा ही करते हैं। तापत्र विनाशाय, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीवों के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। बड़े से बड़ा कष्ट हो और परमात्मा की शरण में चले जाओ तो निश्चित तौर से वो कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। ऐसे भगवान गोविंद के चरण कमलों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले जहां पर 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो कि आयु में छोटे हैं, देखिए कितनी सुंदर बात कही जा रही है। जो आयु में छोटे हैं, मतलब जो कथा का वाचन वहां कर रहे थे वो आयु में छोटे थे, और ये तो भगवान की कृपा है। और जो यहाँ भी इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का वाचन कर रहे हैं वो भी बड़े छोटे हैं। किसी से छोटे हो ना ये हो, पर अपने यजमान से छोटे तो परीक्षित से छोटे ही है ना। उसी प्रकार जब 88,000 ऋषि जो थे उस कथा को सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आयु में तो छोटे थे। ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं और सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर के बैठे हैं। और उनकी विशेषता यह है कि भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। देखिए मैं जो हूं वो वक्ता हूं। कौन हूं? वक्ता। और आप कौन है? श्रोता, है ना। कौन है? श्रोता, जो सुन रहे हैं, है ना। आप सुन रहे हैं इसलिए श्रोता हुए। और मैं जब से बैठा हूं यहाँ पर और जब तक बैठा रहूंगा, जब तक कुछ ना कुछ बोलता ही रहूंगा, तो मैं कौन हो गया? वक्ता। बक रहा हूं ना यहाँ बैठे बैठे, है, इसलिए मैं वक्ता हो गया। और आप सुन रहे हैं, आप बोल नहीं रहे ना। मैंने जयकारा भी लगाया था, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो मैंने आपकी आवाज भी नहीं सुना, तो आप बोल नहीं रहे हैं ना, आप सिर्फ सुन रहे हैं, इसलिए आप कौन हुए? श्रोता। अच्छा, भक्त भी दो प्रकार के होते हैं भक्तों। एक होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं सरौता, है ना। जैसे अभी ना कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे थे, वो काफी हल्ला कर रहे थे, तो वो श्रोता नहीं थे, वो सरौता थे। क्योंकि श्रोता जो होता है भक्तों, वो जहां भी बैठता है तो सुनता ही है ना। और जो सरौता होता है, एक गांव में काफी चलता है सरौता, है ना। तो सरौता और हर घर में पाया जाता है। जो सरौता होता है ना, वो कहीं भी रहे, दुकान में रहे, घर में रहे, रोड चलते रहे, गाड़ी घोड़ा में रहे, वो चलता ही रहता है। चलता है नहीं चलता है? चलता है ना। उसी प्रकार से यहाँ अपन को, हम सभी को श्रोता बन करके बैठता है, यानी सुनना है। कथा सुनेंगे तो ही कल्याण होगा। अगर सरौता बन जाएंगे, सरौता बन जाएंगे मतलब अगर बैठ करके वार्तालाप करेंगे आपस में, तो आप सरौता बन जाएंगे, है ना। और सरौता जब बन जाएंगे तो ये कथा रूपी जो अमृत है ये आपको समझ में नहीं आएगा। और समझ में जब नहीं आएगा तो आप 7 दिन बाद कहेंगे कि हमने कथा तो श्रवण की पर कल्याण नहीं हुआ। तो कथा अगर श्रवण नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। फिर क्या होगा? जैसे सुपारी काटते काटते हाथ दब जाता है ना थोड़ा सा, उसी प्रकार की घटना आपके साथ होगी। अगर अधूरा ज्ञान लेकर के रहेंगे, अधूरी कथा को सुनेंगे, सोचे 3 घंटे की कथा है, 1 घंटे सुन ले रहे हैं, 2 घंटे की क्या जरूरत है? तो फिर आधा ज्ञान रहेगा तो आधे में जो है वो उंगली कट सकती है। जैसे सरौता जब चलता है ना, तो सुपारी जब छोटी सी हो जाती है तो अपने आप उंगली जो है सरौता चलाते अगर नहीं बनता है तो उंगली कट जाती है ना। उसी प्रकार से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी श्रोता बन करके रहिएगा, श्रोता बनने का प्रयास मत कीजिएगा। हम लोगों के हृदय में, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हम लोगों के हृदय में
अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। और ऐसा सत्य है, कलयुग में हर एक मनुष्य के अंदर अंधकार जो है, ज्ञान का, अज्ञान का घोर अंधकार जो है वो व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान जो हैं वो समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हमारे लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, और हर एक व्यक्ति यहाँ पर इसीलिए बैठा है कि हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान और वैराग्य जो है वो बढ़े। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी। जो विचार होंगे, जो सोच होगी, वो आसुरी प्रवृत्ति की हो जाएगी। हर प्राणी कष्टों से, कलेश से ग्रसित रहेगा। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, कृपया कर आज हमें बतलाने की कृपा करें। जैसे कि किसी को संसार में चिंतामणि मिल जाए, तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्पवृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्पवृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे, ब्रह्म साक्षात करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वह आपको पहले से ही प्राप्त है। इसलिए हे सुखदेव जी, हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति दुर्लभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि में लोक सुख, सुरगहु स्वर्ग संप्रदा, प्रयक्षते गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपया करके प्रदान कर दें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए मन से बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। ऐसा शास्त्र जो संसार के भय को दूर कर देगा, इसे आप सावधान होकर के सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। हर एक मनुष्य को मृत्यु का डर है या नहीं? मृत्यु का डर है या नहीं है संसार में? है ना? सबसे बड़ा इस संसार में अगर लोगों को डर है तो किसका डर है? मृत्यु का डर है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ। और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट कर दिया। कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण सहे तबे, श्रीमते भागवतम शास्त्रम
कलोकीरेण भविष्यति। मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊं उससे पहले आदरणीय विनोद भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कथा मंच के पीछे से काफी शोर हो रहा है। वैसे भी ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा है बहुत कम लगा है ना। ये आवाज हमको ही रिपीट हो रही है ना। पर आज प्रथम दिवस है, इस कारण से जो कमियां हैं उनको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, है ना। कल से इन कमियों को हम सभी मिलकर के पूरा करेंगे कि कमी ना हो। और मेरा निवेदन है कि इस मंच के पीछे से काफी शोर हो रहा है, कृपया उसको ध्यान देने का कष्ट करें आदरणीय विनोद जी। जैसे कि काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्वाण से हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ेण भविष्यति। भक्तों, तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता क्या है? बोलता क्या है? जो उसको सिखाया जाता है। श्री तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर वह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, परीक्षित को 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगा। भक्तों, अगर किसी को ये पता चल जाए कि आने वाले 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? अगर किसी को ये पता चल जाए कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होना है, तो क्या करेगा? उस मृत्यु को दूर करने का उपाय देखेगा कि मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है। उसी प्रकार परीक्षित के सामने 7 दिन में मरने का श्राप जो परीक्षित को लगा, परीक्षित के सामने भय उत्पन्न हो गया, तो परीक्षित जी महाराज उस मृत्यु के भय को दूर करने का उपाय ढूंढने लगे। और उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। और देवता भी बड़े स्वार्थी होते हैं भक्तों। और आज की डेट में तो हर एक व्यक्ति है, वो देखता है कि अगर हम लिफाफा लेके जा रहे हैं शादी में, इसकी कन्या के विवाह में अगर हम 500 दे रहे हैं तो हमें वापस करेगा या नहीं करेगा, है? हर व्यक्ति यही सोचता है ना, अरे इसके में हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा, है? उसी प्रकार परमात्मा भी बड़े स्वार्थी थे। जब उन्हें पता चला, सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। जहां पर कथा चल रही थी, सभी लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। और देवता बोले, महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। कौन सी कथा? कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं? मृत्यु के भय से कौन सी कथा हमको पार लगा सकती है? कौन सी? श्रीमद् भागवत रूपी कथा जो है वो इस मृत्यु के भय से हमको दूर कर सकती है। जब परीक्षित जी को पता चला कि मृत्यु का भय सामने आ गया, तो वो भी भागवत संहिता की कथा जो थी उसको सुन रहे थे। महाराज जी, अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं। देवता लोग कहते हैं कि हमने अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप एक काम कीजिए कि जो अमृत का कलश है ना, और कलश के अंदर जो अमृत है वो परीक्षित को पिला दीजिए, और तो वह मृत्यु का भय से मुक्त हो जाएगा परीक्षित। सुखदेव जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्युलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत लेकर के आ गए। ये महान आश्चर्य की बात है। देवता लोग कह रहे हैं कि ये जो अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, तो परीक्षित को मृत्यु का भय, ये जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए तो मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाएगा। और ये जो भागवत रूपी अमृत है, भागवत रूपी गंगा है, इसे हमें पान करा दीजिए, हमें श्रवण करा दीजिए, जिससे एक जन्म नहीं भक्तों
सातों जन्म जन्मांतरों के हमारा जो पाप है वो मिट जाए इस कथा को सुन करके, और हम इस भव सागर से पार हो जाएं। भक्तों, ये कथा एक जन्म को नहीं तारती है, एक पीढ़ी को नहीं तारती है, 7 पीढ़ियों को तारने वाली है ये भागवत। और ये भागवत सुनने का अधिकारी भी कौन होता है? आदरणीय, मैं नाम भूल जा रहा हूं बार बार, अभी 1-2 दिन में याद हो जाएगा मुझे। आदरणीय राम सजीवन साहू जी और श्याम कली साहू जी, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है। बूंद बूंद से घड़ा भरा था, काय का? पुण्यों का, जो उन्होंने धर्म कर्म किया था, है ना। उसका घड़ा जो है वो 28 जनवरी 2023 को फूटा है ना। अमृत का जो इनके पुण्य थे वो घड़ा भर गया था, तो भगवान ने कहा इसमें जगह खाली नहीं, तो एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाओ, सुनो, है ना, और अपने जीवन का कल्याण करो। क्यों? क्योंकि एक जन्म के पुण्यों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है, एक जन्म के पुण्यों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करा करके भागवत कथा को श्रवण कर सके। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है ना, तभी ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, और उस आयोजन में मुख्य यजमान बनकर के कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। हो सकता है भक्तों, आप लोग जो बैठे ना इस डोरी के पीछे साउंड के, हो सकता है पुण्य का उदय आप लोगों का भी हुआ है, पर अभी जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय नहीं हुआ है। अगर जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता तो आप वहां नहीं, आप भी साहू जी के साथ यहाँ ही बैठते। तो कहीं ना कहीं अभी पुण्यों में कमी है। हो सकता है इन 7 दिन की कथा में सुन करके आप में से भी किसी एक का पुण्योदय हो जाए और अगली कथा आपके घर पे हो जाए। तो अभी कहीं ना कहीं परमात्मा से प्रार्थना करिएगा कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे घड़े में कहाँ अमृत का कलश में कहाँ पुण्य की कमी रह गई है, बूंद की, वो अगर कहीं रह गई है तो इन 7 दिनों की कथा हम श्रवण करेंगे, उस घड़े को भर दीजिएगा कि हम भी कथा का आयोजन करवा सकें और अपने माता पिता को भगवान के चरणों में समर्पित कर सके, भगवान की भक्ति में लगा सके। ऐसी प्रार्थना को करिएगा। अब देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दतीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। अमृत कोई साधारण वस्तु है नहीं। समुद्र मंथन किया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत जो था वो प्रकट हुआ था भक्तों। आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन किए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? परंतु जब इसके बदले में भगवान की कथा को मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत कितना दुर्लभ हो। तो यह भागवत व्रत कितना अद्भुत होगा। इसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए, क्योंकि देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में यह भागवत रूपी जो अमृत है वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी की जो भागवत जी की कथा है भक्तों, वो सब किसी को नसीब नहीं होती, किस्मत वालों को ही नसीब होती। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन करके आते हैं ना। अगर कोई ये कहता, जैसे आप लोग आए बैठे कथा को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि जितनी कथा का वाचन मैंने किया है शायद उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने कथा को श्रवण कर चुके हैं, क्योंकि उम्र में फर्क है ना। तो आप जितनी कथा मैं सुना चुका हूं उससे कहीं ज्यादा कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं, है ना। पर आप लोगों में से किसी ने ये नहीं बोला कि महाराज हम कथा इतनी बार सुन चुके हैं, है ना। आप भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण करने आए हैं ना। तो सुखदेव जी भी हंसते हुए कहते हैं कि अरे देवता, अगर तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके सुनने के लिए आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम सौदा करने के लिए आए हो कि जो हम अमृत लाए हैं वो परीक्षित को पिला दो और
जो भागवत रूपी गंगा की कथा आप परीक्षित को सुना रहे हो वो उसे ना सुना करके हमें सुना दीजिए। यानी तुम सौदा करने आए हो, सौदागर ही नहीं, अब तू ठग बन करके आए हो। हमें अमृत दे करके तुम बोल रहे हो ये भागवत। अरे भागवत के सामने वो अमृत क्या है? कुछ नहीं है। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर के बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठगा ही कहा जाएगा। कहा अमृत कांच का टुकड़ा और कहा हमारी भागवत जी मणि। कोई कांच का टुकड़ा दे और बोले ये मणि दे दो तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कहा कांच का टुकड़ा और कहा लाखों की मणि। देवताओं तुम्हारा अमृत कांच है और हमारी जो भागवत है, हमारी जो कथा है वो करोड़ों की मणि है। क्वा सदा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणि महान ब्रह्मरातो विचर्येवाम तदा देवा जह सह अभक्ताक्ष विज्ञान ददोसा कथावृतम श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभम। सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को श्री सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया और विचार किया कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए। दोनों विशेषताएं क्या है कि स्वर्ग का अमृत पान पीने वाले देवताओं ने सने सने सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। हरि कथामृत की विशेषता है कि कल्प मासापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। भागवत रूपी जो कथा है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। भक्तों एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि की कथा जो है, भागवत रूपी जो कथा है वो पाप व कल्प वर्षों को नष्ट करके श्री हरि के चरणों को प्रदान, हरि के चरणों की भक्ति प्रदान कराने वाला है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है पर हरि कथामृत दीर्घ जीवी नहीं भक्तों, दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का कथामृत अमृत तल प्रदान कराता है और हरि कथामृत अवदत्त प्रदान कराता है। भक्तों जैसे कि स्वर्ग का सुधामृत जो है, स्वर्ग का अमृत जो है वो दीर्घ जीवी बनाता है, यानी आपको उम्र लंबी दे देगा, पर हरि की जो कथा है वो दिव्य जीवी बनाता है। कहने का तात्पर्य मेरे मन में एक विचार आ गया, मैं उसको कह देता हूँ। जैसे आज के जो माता पिता है ना, इस कलयुग में जो माता पिता हैं, हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा शिक्षक बन जाए, मेरा बेटा सरपंच बन जाए, मेरा बेटा विधायक बन जाए, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं कहना चाहूंगा आप अपने बेटे से प्रार्थना करिएगा कि बेटा तू कलेक्टर बनना नहीं बनना, तू अधिकारी बनना नहीं बनना, तू विधायक बनना नहीं बनना, पर जीवन में अगर मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो एक अच्छा इंसान जरूर बनना। क्योंकि जब अच्छा इंसान बनेगा और जिस दिन तू अच्छा इंसान बन जाएगा उस दिन ये देश दुनिया तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगी। आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेना भक्तों, तो अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वो बड़ा पद भी किसी लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन में आप कुछ बनना नहीं बनना, पर एक अच्छे इंसान जरूर बनना। आज की कथा का श्रेय क्या है? आप घर जाकर के पूरी कथा घर वालों को ना सुना पाए तो एक बात जरूर कहना घर जाकर के, क्या आज की कथा से आपने क्या सीखा है कि हम जीवन में कुछ बने या ना बने, हम जीवन में कुछ बने ना बने, पर 28 जनवरी को जो कथा हुई थी उसमें हमने ये सुना था प्रथम दिवस कि जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनना है हमको। मत करिए सरकारी नौकरी ना,
मत किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कीजिए, पर एक अच्छा इंसान